फ्रेंड नमस्कार। चाचा ग्रीन लाइफ में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं अपने बिल्कुल देसी तरीके से कि आम आम की गुठली से हम आम के पौधे कैसे उगाएं। फ्रेंड फ्रेंड जब हम रसीले मीठे आमों की गुठलियों को इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें कहीं गमलों में आदि में लगाकर हम उनसे क्यों ना आम की नई वृक्ष या पौधे तैयार किया जाए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आम लगाने के लिए क्या क्या सामग्री आपको सामने चमक रही है। देख लीजिए, आम का वृक्ष या प्लांट तैयार करने के लिए देख लीजिए सामग्री। नंबर 1, रसीले आम की खाई हुई गुठलियाँ। नंबर 2, कॉर्गेट और कागज़ और सूखे पत्तों का मिक्सचर। नंबर 3, चाचा ग्रीन लाइफ में बनी हुई कंपोस्ट खाद और बागीचे की मिट्टी और पानी और ये थोड़ी टर्मरिक। तो फ्रेंड मैंने लिया है एक प्लास्टिक का गमला, क्योंकि मैंने प्लास्टिक को अपनी धरा में नहीं फेंकना है। और इसमें किया है यहाँ पर एक होल, इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे एक होल। तो फ्रेंड मैंने सबसे पहले इसमें डाली है फर्स्ट लेयर सूखे पत्ते और कॉर्गेट के टुकड़ों की। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा दबा कर नीचे सेट कर दिया जाए। नंबर 2 फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें चाचा ग्रीन हाउस में बना हुआ कंपोस्ट। फ्रेंड्स हमने सेकंड लेयर में होममेड कंपोस्ट को भरा है और इसकी लेयर हम करीब 40-50% रखेंगे या 60-70% तक भी ले जा सकते हैं। और नीचे इसके 20% हमने कॉर्गेट बॉक्सेस और सूखी पत्तियों की लेयर लगाई है। ये हुई आपके लिए सेकंड लेयर। और फ्रेंड्स हमने स्वादिष्ट और रसीले आमों की, जो कि दशहरी मैंगो बोला जाता है, इनको हमने अच्छे तरीके से साफ़ किया है और इसको दिखाते हैं आगे किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दोनों गुठलियों को इस तरीके से सीधी दिशा में ऊपर की तरफ खड़ा किया है और इसका जिस तरफ आम पौधे से जॉइंट होता है उसको हमने, विशेष बात यही है कि इसको हमने ऊपर की तरफ रखा है। यह इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि तब इसमें जर्मिनेशन होएगा तो वो पौधा नीचे की तरफ न जाकर ऊपर की तरफ आएगा। तो प्लीज़ इस बात की बहुत सावधानी रखना। नेक्स्ट चीज़ है टर्मरी आपके गमले में पौधे को फंगस और कीटाणुओं जीवाणु से बचाएगा। और हमने थोड़ी हल्दी पाउडर इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल दिया है ताकि हमारा जो लगाई हुई गुठली है अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे और ये अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाए। गार्डन की मिट्टी इस तरीके से हमने करीब 30% 20% के करीब हमने ऊपर से गार्डन सोयल भर दी है। और ये इतनी मिट्टी होनी चाहिए कि हमारी गुठलियाँ थोड़ी मिट्टी के अंदर हो, यानी कि आधा या 1 इंच के बराबर मिट्टी में हो। और विशेष ध्यान वाली बात यह है कि गुठलियों को बहुत ज़्यादा नीचे न लगाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे होने के कारण, क्योंकि आगे मानसून का सीज़न है, पानी आदि भरने के कारण ये गल भी सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गुठलियाँ जो हैं सीधी दिशा में और इसमें ज़्यादा ऊपर से मिट्टी न रखी जाए। और कंपोस्ट की मात्रा जो है करीब 50% 60% तक रखें। नीचे की लेयर जो कॉर्गेट बॉक्सेस और पत्तियों की है उसको करीब 20% और करीब 20 से 30% गार्डन सॉइल यूज़ करें। और इस तरीके से इसको अच्छे से लगाकर कुछ दिनों के लिए धूप में रखें। और ताकि इसको नमी बनी रहे, जर्मिनेशन के लिए गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ऊपर से पानी डालते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको छत पर, जहाँ पर प्रॉपर धूप आती है, हवा आती है, मैंने इस गमले को छत पर प्रॉपर धूप में रख दिया है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कुछ समय बाद इस पौधे में से हमारे मैंगो प्लांट धीरे धीरे निकल कर आएंगे। मैंने इसमें 2 ही गुठलियाँ लगाई हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा पौधों की आवश्यकता ना, मैंने सिर्फ 2 ही पौधे आम के उगाने हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसका जर्मिनेशन होकर यह अपनी इस लेयर से ऊपर आता है तो वो हम आपको फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों
आप भी लगाइए इस तरीके से पौधे। और यह सही समय है आम का पौधे लगाने का गुठली के द्वारा। तो दोस्तों, गुठली के द्वारा लगाए गए पौधे जैसा कि हमारे पहले किया जाता था, वही सेम किसान पद्धति द्वारा, यानी कि हमारी प्राकृतिक पद्धति द्वारा इस तरीके से आप पौधों को लगा सकते हैं। और अपनी घर की प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी धरा वसुंधरा को भी स्वच्छ कर सकते हैं और प्रकृति में आप कुछ ना कुछ योगदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बताई गई विधि से आप पौधे लगाइए, तो हो सकता है आपके पौधे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी जमें, जर्मिनेशन अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पौधे लगा सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे या हमारा कोई सुझाव अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे द्वारा बताई गई विधि में क्या कोई कहीं कमी है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको और सुधार करेंगे। और तो फ्रेंड्स, ये है आज की गुठली द्वारा आम के पौधे का जर्मिनेशन और उसको कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, यह हमने इस वीडियो में आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, देखिए, समझिए और लगाइए पौधे। और जब ये पौधा बढ़कर ऊपर आएगा तो मैं उसकी वीडियो सेपरेट आपको दिखाऊंगा। तो फिर लगाइए प्लांट और कीजिए अपनी धरा को सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान और गाते रहिए जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। तो दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और हमारे अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जय माता दी, जय माता दी।